अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लज़्ज़त विद नैमिश किरण। आज मैं आप लोगों के साथ अपने किचन में शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रंगीन सेवइयों की रेसिपी, जो कि बहुत ही क्विक बन जाने वाली रेसिपी है और बच्चे और बड़े सभी से बहुत शौक़ से पसंद करते हैं और खाने में बहुत ही डिलीशियस ये बन के तैयार होती है। वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने इसे किस तरह से बनाया तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने रखा है एक पैन, इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून घी, हम डालेंगे बादाम और के साथ ही हम डालेंगे इसमें पिस्ते। अब बादाम और पिस्तों को हम रोस्ट करेंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रोस्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसको हाफ निकाल लेंगे इसमें से गार्निशिंग के लिए। और अब इसके अंदर हम डालेंगे रंगीन सेवइयाँ, इसे मिक्स करेंगे और इसको भी हम कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे और फ्लेम स्लो ही होना चाहिए। तो यहाँ देखें कुछ सेकंड हो गए हैं फ्राई करते हुए और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। हमें ज़्यादा इसको रोस्ट नहीं करना, सिर्फ हल्का सा ही रोस्ट करना है और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही रोस्ट करना है। तेज़ आंच करेंगी तो वरना भी ये जल जाएंगी। तो अब हम इसको करते हैं साइड में। तो यहाँ पे रखा है हमने पैन, इसके अंदर हम डालेंगे दूध। 1 लीटर हम इसमें दूध ऐड करेंगे, फुल क्रीम मिल्क दूध है ये। तो यहाँ पे हमने दूध ऐड कर दिया है, 1 लीटर के करीब में दूध है, फुल क्रीम मिल्क दूध लिया है हमने। जैसे दूध में बॉयल आना शुरू होगा हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। तो यहाँ लिखिए बॉयल आना शुरू हो गया है दूध में। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप शुगर ऐड करेंगे, हाफ कप। अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप शुगर ऐड नहीं करना चाहते तो आप कंडेंस मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। अब हम शुगर को डिज़ोल्व होने का इंतज़ार करेंगे। जब शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी तो हम इसमें जो हमने रोस्ट करके रखी थी सेवइयाँ वो ऐड करेंगे। शुगर जो है अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है, हम इसमें ऐड करेंगे सेवइयाँ जो हमने रोस्ट करके रखी थी, सेवइयाँ और बादाम पिस्ते ये ऐड करेंगे। अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब हम इसे 8 से 10 मिनट कुक करेंगे ताकि सेवइयाँ जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कुक करना है हमें इसे। तो यहाँ देखें 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और सेवइयाँ जो है अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। यहाँ पे लिए हमने एक प्याली, इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पे मैंने वनीला कस्टर्ड ऐड किया है। आप चाहें तो अपनी जो भी आपको पसंद हो, मैंगो या स्ट्रॉबेरी, आप वो ऐड कर सकते हैं। दूध ऐड करेंगे, थोड़ा सा दूध मैंने बचा लिया था 1 लीटर में से और इसको हम अच्छे से डिज़ोल्व करेंगे कस्टर्ड को दूध में। अब हम इसको कस्टर्ड डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा और चमचे को हिलाते जाएंगे और चमचे को हम आहिस्ता आहिस्ता चलाते जाएंगे और 2 से 3 मिनट हम इसको पकाएंगे। इससे ज़्यादा हमें कुक नहीं करना, सिर्फ 2 से 3 मिनट हम इसको पकाएंगे। फिर उसके बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे देखें इसकी थिकनेस आप देखें इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इसे निकाल लेंगे एक सर्विंग बॉल में। यहाँ पे कि हमने इसको सर्विंग बॉल पे निकाल लिया है। अच्छा ये कूल हो जाएगा तो हम इसको फ्रिज में रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। फिर उसके बाद हम इसको गार्निशिंग करेंगे ऊपर से। तो हमने इसको जो है ठंडा करने के लिए रख दिया था फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए और बहुत ही अच्छा चिल हो चुका है। अब हम इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे। हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे जो हमने रोस्ट किए थे, थोड़े से हमने निकाल लिए थे, ये वही ड्राई फ्रूट्स हैं। अगर आपको और भी ज़्यादा इसका फ्लेवर अच्छा चाहिए तो आप इसके अंदर आइसक्रीम भी ऐड कर सकते हैं। जो कस्टर्ड आप डालेंगे उसी की आप आइसक्रीम भी ऐड करिएगा। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी रंगीन सेवइयाँ बनके तैयार है।
उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।